आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। किसको? सर मुर्गियों को, और किसको? पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इश्क है और इश्क ही आगे है, पैसा इससे बहुत पीछे है। गालिब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भाई आप तो हमें डूबते नहीं लग रहे, आप तो जनाब जवान 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 और जवान हो जा रहे हैं। ये प्यार का रंग है, शामू का इश्क है, या अयाम सिमानी की ये कोई संगत है? सर ये सबकी मिक्सर ही है, किसी का कोई खास नहीं है। शामू का लव आपको पता है कि मेरा पहला प्यार है, ठीक है। मेरी बेगम के बाद जो मेरा प्यार है वो शामू के साथ है। शामू के साथ फिर मेरी ये जलपरियों के साथ मोहब्बत है, और जलपरियां भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ और देता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, ये तो घर का सेटअप है जहां आप इंटरव्यू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर से ही पैसे कमा के एक प्रॉपर्टी ली है आपके भाई ने, और एक उधर सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह लगा लिया है। सिर्फ वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कुछ स्टार्टिंग फेजेस में है। इंशाल्लाह भाई को उधर बुलाएंगे ताकि दोस्तों को वो भी दिखा सकें। जो लोग कहते हैं ये काम अच्छा नहीं, ये नहीं, मैं ये कहता हूं अगर आपके नसीब में इस काम से मेरे अल्लाह ने रिज़्क लिखा हुआ है तो कोई नहीं छीन सकता। चले मोइनुल्लाह खान साहब, आप वाहिद वो बंदे हैं इस उम्र के कि जो हम नौजवानों को भी चार्ज कर देते हैं, एक एनर्जी मिलती है। ये अयाम सिमानी खाना शुरू तो नहीं कर दिया आपने? सर 2 बर्ड बीमार हुए थे, उनको छुरी फेरी भी है, खाने हैं अभी खाने हैं। तो यार हम आए थे, हमारी पहले तैयार होती डिश, टाइम तो हमारे पास कम है सर। अभी आपको दे के भेजेंगे चले। अच्छा सर सुनाए, आजकल आप तो माशाल्लाह फिट फाट हैं, बर्ड्स भी आपके फिट फाट हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कि इस जो मेरा ब्रूडिंग रूम है इसकी भी सेटिंग सारी चेंज हुई है। कल ही हमने इसको सारे को डिसइंफेक्ट किया है। कुछ वायरसेस मामला चल रहे थे तो उस वजह से डिसइंफेक्शन की है। सर ये बीमारी आजारी साथ साथ चलती रहती है। अल्लाह ताला जिनको जिंदगी देता है वो मेडिकेशन भी उन पे असर कर जाती है, जिनके पास जिंदगी ना हो तो उनके मामला तो हो जाते हैं। मोइनुल्लाह खान साहब बड़ी कमाल की बात कह दी यार। तो डिसइंफेक्ट से बीमारियों से याद आया कि पहले ओवरऑल न्यू लोगों को ना बता दें कि कौन कौन सी बीमारियां सर्दियों के मौसम में हमलावर होती हैं और आपको क्या क्या तैयारियां कर रखनी चाहिए। सर सबसे पहली चीज तो ये है कि आप देख रहे हैं कि मेरा एक रूम है, इसके अंदर एक इधर एक हीटर लगा हुआ है, एक इधर हीटर लगा हुआ है। इनको हम जो है ना एक टेम्परेचर हमने कंट्रोल देना है और एक हीटर वो लगा हुआ है, ठीक है। बाकी इनमें केजेस में हमने बल्ब लगाए हुए हैं। सर पोल्ट्री या कोई भी उसमें टेम्परेचर कंट्रोल जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपने इनकी हेल्थ और इनसे प्रोडक्शन लेनी है। सबसे पहली चीज डिसइंफेक्शन। लोग डिसइंफेक्शन कहते हैं कि इंग्लिश का वर्ड है तो अक्सर जो है ना वो सोचते हैं कि पता नहीं ये कौन सी रॉकेट साइंस है। सर सीधा सादा सा काम है, पायोडीन और डिटॉल 1-2 लीटर पानी में उनको मिक्स करें, 2 ढक्कन डिटॉल के डाल दें, कुछ 4-5 कदरे पायोडीन के डाल के उसको मिक्स करें। अगर पिंकी मिल गई तो वो डाल दें। शावर वाली बोतल है, जैसे ये केज है इसकी किनारियों पे इसके इधर आप जो है ना इनको जो है ना कर दें, इनके अंदर का बुरा निकाल दें। दूसरा, जिस केज में आपने बीमार बर्ड रखा है और उसके बाद उसको आपने हेल्दी बर्ड के लिए यूज करना है, उसको डिसइंफेक्ट करके ही करें। जैसे तो है बुरा है वो निकालें, साफ करें, फिर उसके बाद उसको स्प्रे करें, एक दफा बाहर निकालें, देन उसको जो है ना मामलात करें। ये कि हिफाजती इंतजामात मस्ट हैं सर। मस्ट है सर, बहुत जरूरी है। चले सर, शुरू में पहले शामू ही शामू थे, उसके बाद अयाम सिमानी की शिपमेंट भी माशाल्लाह आई, फिर यूरोपियन और इंडोनेशियन का जब रौला पड़ा तो आपने वो रौला भी हल कर दिया। अब दोबारा से बताइएगा कि इंडोनेशियन और यूरोपियन अयाम सिमानी दोनों पैरेलल चल रही हैं, मुखालफत में चल रही हैं, या एक साथ चल रही हैं मिलके जफ्फी डाल के? सर दोनों जफ्फी डाल के चल रही हैं। आपके तवज्जुह से एक चीज मैं और बता देता हूँ, जो ग्रे और ब्लैक जुबान का रौला था सर, इस टाइम आपके इस खादिम भाई के पास इंडोनेशियन ब्लैक टंग, इंडोनेशियन ग्रे टंग, अच्छा, और यूरोपियन ग्रे टंग, तीनों वेरिएंट मौजूद हैं। गुड। तो कैसा पाते हैं तीनों में? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? सर सेम है, ब्लैक मीट मीन ओरिजिनल अयाम सिमानी। एग प्रोडक्शन का तो फर्क आता होगा? एग प्रोडक्शन देखें, जब बर्ड बाहर से आता है, ट्रैवल करके आता है, तो लाजिम बात है कि उसकी इशू आता है, तो इस वजह से वो आता है। मगर वैसे अगर आप देखा जाए तो मेरे पास ब्लैक टंग का जो एक ट्रायो है, पहला मेरा ख्याल 23 सितंबर से है, आज हम 16 जनवरी में है। सर अभी तक वो मुर्गी कुड़क नहीं हुई। अच्छा, अयाम सिमानी के बारे में ना सर बातें उठना शुरू हो गई। चंद लोग कह रहे हैं कि ये अयाम सिमानी बस आसमानी है, होने वाली है, जाने वाली है, उड़ने वाली है। अयाम सिमानी के बारे में
शामू की बात नहीं करूंगा, वो तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो तो आपकी जिंद जान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अयाम सिमानी कब तक उड़ेगी, कब तक रहेगी? सर देखिए, मेरा तो मानना एक सिंपल सी चीज है, ये है कि जिस ब्रीड का एंड यूजर है, जैसे हम शामू का एंड यूजर की बात करते हैं, इसी अयाम सिमानी का एंड यूजर है मीट। बात फिर वही आ जाती है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं सर, अभी नहीं कर सकते। इसके लिए टेक्स टाइम, इसके लिए हमें प्रॉपर फार्मिंग करनी पड़ेगी, हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। मगर ये ब्रीड वो ब्रीड है कि जो दुनिया जिसको मान भी रही है, चला भी रही है और खा भी रही है। पाकिस्तान के लोग मोइनुल्लाह खान साहब आपको बड़ी इज्जत देते हैं सर, आपको इज्जत सी निगाह से देखते हैं, आपको इतनी मोहब्बतें दे रहे हैं, आप उनको मोहब्बत में रिटर्न में क्या दे रहे हैं? सर मैं उनको रिटर्न में प्योर ब्रीड दे रहा हूँ। अच्छा, कौन कौन सी ब्रीड? शामू की ब्रीड चल रही है, याम सिमानी, तीनों वेरिएंट चल रहे हैं? तीनों वेरिएंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शामू के भी मैक्सिमम वेरिएंट्स मेरे पास हैं, यानी कि ब्लड लाइंस, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अगली दफा हमारी तमन्ना होगी कि आपके न्यू फार्म का इंतजार किया जाए, वहां पे इंशाल्लाह मैच पड़ेगा इंशाल्लाह। फिलहाल ये बताएं कि अभी आजकल आप क्या बुकिंग के क्या सीन है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं? आजकल जो मार्केट है कहीं मंदी का शिकार तो नहीं है? सर मेरे पास तो मंदी का शिकार इस वजह से नहीं है कि क्योंकि मैं वैसे ही प्योरली ओवर बुक्ड हूँ। मेरे पास तो आज भी अगर आप शामू की भी करें तो मैं अप्रैल तक बुक हूँ, अप्रैल तक शामू? जी मैं बुक हूँ। और मैं आपको फ्रैंकली ये कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा या कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह से माफी मांग के बता रहा हूँ, मेरे मालिक का इतना शुक्र है कि सर मेरे से शामू के चूजों की डिमांड नहीं पूरी हो रही। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। अच्छा चलिए सर, आप तो बाज़ार में जनाब घूमने गए थे, जनाब मौजे ले रहे थे, तो बर्ड्स की टेक केयर के लिए कितना टाइम निकालते हैं, इनको कितना टाइम दे रहे हैं, और फिर आपकी गैर मौजूदगी में कौन इनकी टेक केयर करता है? आपका बिजनेस डिज़ाइन या बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं? सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरा छोटा एक बेटा है, भांजा है मेरा, वो इनको सारों को देखता है, फिर उसके साथ उसके 2 मुलाजिम हैं, वो भी देखते हैं। मैं तो सर अब थोड़ा सा जो आप कह लें कि अब ऊपर से ज्यादा देखता हूँ। ऊपर से देखते हैं। चलें, बच्चों को लोग डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, आपने अपने बच्चों को फार्मर बना दिया। तो आप तो लाहौर के बासी हैं, आप तो बड़े इनोवेटर हैं, तो क्या बिजनेस और जॉब का मुवाजना करेंगे आप? सर जॉब में देखें अजमल भाई, एक सिंपल सी चीज है कि मैं जॉब की है तकरीबन 25 साल, और उन 25 सालों में सबसे चीज और बिजनेस में आगे जो मैंने एक चीज फील की है पैसे के अलावा, कि सर उसमें सुबह 8:30 बजे हमें जाके बायोमेट्रिक करना होता था जी। अगर 3 दिन लेट हो गए ना तो एचआर वाले जो है ना वो कॉल दे देते थे। इसमें सर सबसे मजेदार जो चीज है, जो मैं जिसको एंजॉय करता हूँ सर, हर भाई टाइम लेके आता है, तो सर वो जब हमने टाइम देते हैं ना तो वो शहनशाही है सबसे बड़ी। नहीं, सारी दुनिया को टाइम पे बुलाते हैं, ये आम सिमन और शामू के लिए टाइम ही टाइम है, ये क्या ये खुला तजाद नहीं है? अच्छा चलिए सर, बताइएगा कि फ्यूचर का लाहा अमल क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग को इज्जत भी दे रहे हैं बाज लोग ने सोशल मीडिया पे बातें भी करना शुरू कर दी हैं, तो आप फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? शामू, याम सिमानी एंड सो ऑन। सर सबका फ्यूचर बेहतरीन है। सबसे पहली चीज तो है, बिजनेस कोई भी करने चाह रहे हैं आपके पास होना चाहिए मुस्तकिल मिजाजी। ठीक चीज हमारे भाइयों का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी आज जी सर्दी हुई है, थोड़ा सा जो है ना कारोबार थोड़ा सा अगर स्लो हो गया किसी का, यानी कि उसके पास नए बुकिंग्स नहीं आ रही हैं, चिक्स उसके नहीं बिक रहे, ओ हो जी वो कहते हैं जी कि वो ले जी चली गई। सर ऐसा नहीं है, जो इंसान 4,500 रुपए का या 10,000 रुपए का या 15,000 रुपए का चूजा लेता है उसने भी अपने आप को सेव करना है कि इस ठंड में मेरे पास अब इतनी सारी सर जी फैसिलिटीज हैं, हर बंदे के पास तो नहीं है। एक बंदा लेके जाता है, उसके पास पैसे ही उतने हैं, वो उस हिसाब से ही जाके वो लेता है, वो बेचारा जाके मार ले। तो इस वजह से इस टाइम सर्दियों में हर साल जनवरी फरवरी स्लो हुआ करता है। अच्छा, क्या फिर दोबारा से रिकमेंड कीजिएगा बिजनेस प्लान, बिजनेस डिजाइन बंदे या बंदियों के लिए, तलबा के लिए, कि कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे आगाज करें? और ये बड़ा सवाल है सर, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि शामू की तरफ जाएं या याम सिमानी की तरफ जाएं, वाइंडोर की तरफ जाएं तो कहाँ जाएं? सर यहीं रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, शामू एक ऐसी ब्रीड है कि उसकी ब्रीड हर बंदे की नहीं सेल होती। उसकी ब्रीड सेल होती है जिनका नाम है मार्केट में, जिनकी ब्रीडर बन चुके हैं। जिस भी नए बंदे ने काम करना है उसमें फैंसी ब्रीड में आए, वाइंडॉट में आ जाएं, योकोहामा में आ जाएं, अयाम सिमानी के 3 वेरिएंट है उसमें आ जाएं, जैसा जो जिसका बजट है उस हिसाब से उसमें आए। आप पोल्ट्री मार्केट में इन हो जाएंगे, आपका एक नाम होगा, कुछ 4 लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे, देन आप शामू पे आए।
अच्छा, मोइनुल्लाह खान साहब को लोग जानते हैं तो सारे लोग मोइनुल्लाह खान की तरह बनना चाहते हैं, तो मोइनुल्लाह खान क्या बना जा सकता है कि या हर किसी के मुकद्दर की बात नहीं होती है? सर मैं बड़ा एक नाचीज सा आदमी हूँ, बहुत कमजोर सा आदमी। अगर मेरे मालिक ने मुझे इतना नवाजा है तो सर क्यों नहीं। वो तो कहता है मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरा अकेले का तो नहीं है। तो गलतियां दोहराइए, हमारे फार्मर करते कहाँ हैं गलतियां कि बाद में बड़ी जल्दी डिसअपॉइंट होकर ना तो रौला डालना शुरू कर देते हैं। आपने भी तो दिक्कतों का सामना किया ना सर, तो थोड़ा सा सब अच्छा तो नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि ब्राइट पहलू के साथ डार्क पहलू भी बताए जाएं। सर सबसे पहली चीज तो यह है कि टेम्परामेंट। मेरे पास अक्सर लोग ब्रीडर्स लेके जाते हैं ना, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम जब घर में जाके बॉक्स ओपन करें ना पैसे निकले, तो पैसे नहीं निकले, अंडे निकले। अच्छा। तो चीज ये होती है कि सबसे पहली चीज तो टेम्परामेंट। कारोबार कोई भी है ना, एक पुरानी मिसाल थी कि पहले वो चट्टी फिर वट्टी फिर हट्टी, कुछ इस तरह की, तो वो भी एक टाइम का ही असल में मिसाल थी। इसी तरह ही है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, मैंने 2016 में चूजे लिए थे शामू के, और एक सिंपल सी चीज है, जिस तरह प्राइस के मैंने वो चूजे लिए थे उस टाइम मुझे घर से काफी सारी गालियां भी पड़ी थी कि इतने महंगे हैं तो चूजे ही। मगर सर आज जिन लोगों ने, जिन मेरे रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने मुझे जो है ना उस टाइम टीज किया था, आज सर वो कहते हैं कि हमने ये काम करना है। मिसालें दे रहे हैं कि ये देखिए बाबा जवान हो गया। सॉरी, ये मैं आपको जानबूझ के छेड़ रहा हूँ, वरना मैं भी समझता हूँ कि अभी आप जवान हैं, तो आप जवान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, पाकिस्तानी देख रहे हैं, आपको बड़ा पसंद भी करते हैं, और उनके लिए दिल की कोई दर्द दिल की बात उनको सदका जारिया बताएं ताकि वो भी बड़ी केयरफुल इस फील्ड में आए। सर सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जल्दबाजी ना करें, प्रॉपरली रिसर्च करें, उस बंदे से सामान लें, उस बंदे से डिस्कस करें जिस बंदे आपसे मिलता है। ऑनलाइन परचेजेस को बिल्कुल ना करें, ऑनलाइन परचेजेस में बिल्कुल भी ना पड़े। मैं सिंपल सी चीज है सर, मैं आज तक ना कार्गो लेता हूं ना देता हूं। सिर्फ और सिर्फ उस बंदे से मिले जो आपको ब्रीड दिखाए, कोई भी ब्रीड हो, कोई भी ब्रीड हो। इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये हो या वो हो, या जो मेरे पास है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड्स हैं। उन लोगों से माल कर लें जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दें। अच्छा, ये 2 सर्दियों के 2 मंथ हौसला रखें, रुक जाएं, ठहर जाएं कि शुरू कर लें? सर अगर तो संभाल सकते हैं, चूजे को टेम्परेचर चाहिए 33-34, ठीक, मिनिमम 33, मैक्सिमम 34। अगर वो मेंटेन कर सकते हैं तो चूजे को कोई इशू नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस सर्दी में चूजा सबसे बेहतरीन पलता है, बिकॉज कि जब आपका टेम्परेचर से 14-15 है तो आपको 33-34 मेंटेन करना कोई इशू नहीं है। आप ये देखें, ब्रूडर है, इनमें बल्ब जल रहे हैं, ये सर मेंटेन ही हो रहा है ना टेम्परेचर, और क्या है। बिल्कुल ठीक है। अब आप गर्मी में अगर चूजा पालेंगे जब 44 टेम्परेचर है, तो आप उसका 34-35 मेंटेन कैसे करेंगे? चलें सर, मुलाकातों का तवील सिलसिला हमारा मुंतज़िर है। हम भी चाहते हैं आपके साथ साथ रहें, देखें, सुने आपकी बातें, और लोग आपकी बातों से बड़ी लर्निंग करते हैं, बड़ा सीखते हैं। हमारे व्यूअर्स की दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।